हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे नीट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। पिछली वीडियो में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स पर बातें की थी। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी अटैम्प्ट किए थे कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं और किस फॉर्मूला पर आए हैं। और बेसिकली इस पूरी वीडियो का मेन मोटिव यही है कि अगर आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता तो जस्ट एक वीडियो देख लो, आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कौन सा फॉर्मूला आप यूज़ करना चाहते हो एग्ज़ाम में और किस वे से आप उसको यूज़ करोगे। इस वीडियो में मैं कुछ फॉर्मूलाज और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा कि उनको कैसे यूज़ करना है, और 99% चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और आप उनको ईजिली अटैम्प्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 है हमारी वीडियो का। पार्ट 1 में हमने कुछ टॉपिक्स कवर अप किए थे, और कौन से टॉपिक्स कवर अप किए थे देखिए। वहाँ हमने बात की थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अलोंग विद दैट हमने आइंस्टाइंस एक्सप्लेनेशन और फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बातें करी। फोटोन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज देखे जो आपके एग्ज़ाम में काम आते हैं। ये सब टॉपिक्स हमने किए थे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। अगर मैं इस चैप्टर के वेटेज की बात करूं तो आपको एक तो कम से कम हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले, और क्वेश्चंस होंगे आपके प्योर फॉर्मूला बेस्ड। कुछ ज़्यादा टेढ़ी बात नहीं करता। नीट है, नीट में तो वैसे भी बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं और वो डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा और आप इजीली उसका आंसर दे पाओगे। ओके, तो और साथ ही साथ मैं जो बातें करूँगा वो करूँगा सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर, कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है। मैं सिर्फ टॉपिक का ओवरव्यू दूंगा, थ्योरी डिटेल्ड में बिल्कुल भी नहीं दूंगा। थ्योरी में आपके काम की जो जो बातें हैं बस वही, बिकॉज दिस लेक्चर इज़ कम्प्लीटली नीट बेस्ड है और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं, टाइम सेविंग लेक्चर रहेगा हमारा। ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टॉपिक। तो देखिए, तो स्टार्ट करते हैं मैटर वेव्स थ्योरी से। अब तक जो बातें हुई थी, आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद में एक थ्योरी दी गई थी। किसने दी वो थ्योरी? डी ब्रोगली ने। और उसने एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट किया था। अब हाइपोथेसिस क्या है, क्यों प्रेजेंट किया, एक बार उस पर थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। तो क्या बात हो रही है देखो। Experimental phenomena of light, reflection, refraction, interference, diffraction are explained only on the basis of wave theory. These phenomena verify the wave nature of light. यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले की बातें करें तो हमने रिफ्लेक्शन किया, रिफ्रैक्शन किया, इंटरफेरेंस किया, डिफ्रैक्शन किया। ये सब के सब जो प्रॉपर्टीज़ हैं, या कह लीजिए ये जो प्रूफ्स हैं, ये बताते हैं कि जो लाइट है आपका वो वेव नेचर को फॉलो कर रहे हैं। तब तक ठीक था, बट कुछ इलेक्ट्रिकल फेनोमेनाज जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, पेयर एनिलिएशन, और वो सब के सब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन होते हैं। मतलब आप एज्यूम करते हो कि लाइट वेव भी है और पार्टिकल भी है, बट वो वेव कब बिहेव करेगी, पार्टिकल कब बिहेव करेगी, वो डिपेंड करता है कि आप उससे करवाना क्या चाहते हो। ओके, और ये फेनोमेना पार्टिकल नेचर को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। और इट मीन्स द वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ कैन नॉट बी पॉसिबल साइमल्टेनियसली। हाँ, दोनों साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन आप नहीं कर सकते, दोनों अपनी अपनी जगह पर एग्जिस्ट करेंगे। और इसी बात को हम कहते हैं ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, बिकॉज लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड इट ऑल्सो बिहेव एज अ वेव। तो फिलहाल हम जो बात करेंगे वो पार्टिकल नेचर पर करेंगे। अब तक ये बात कही गई कि आपकी जो लाइट है वो वेव भी है और पार्टिकल भी है। तो फिर डी ब्रोगली ने एक अपना हाइपोथेसिस रखा। हाइपोथेसिस मतलब एक अपनी एक धारणा रखी। धारणा उसने क्या रखी? वो कहता है कि अगर आप लाइट को एज्यूम करते हो कि वो पार्टिकल भी है और वेव भी है, तो मैं कहूँगा कि जो हमारे पास मैटर है ना, वो पार्टिकल तो है ही है, अलॉन्ग विद दैट वो वेव की तरह बिहेव भी करेगा। बिल्कुल करेगा। उसने कहा कि डी ब्रोगली इमेजिन दैट लाइट पोजेस बोथ वेव एंड पार्टिकल नेचर, सिमिलरली मैटर मस्ट ऑल्सो पोजेस
पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव, मैटर भी वेव की तरह बिहेव करेगा। अगर आप कहते हो कि लाइट है, वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करेगी, तो मैटर भी करेगा, पार्टिकल है बट वो भी वेव नेचर शो करेगा। तो यहाँ से डी ब्रोगली ने एक हाइपोथेसिस दी, एक स्टेटमेंट दी, और इस स्टेटमेंट के बेसिस पर उसने एक फॉर्मूला दिया था, और उसने एक बात और कही थी कि ये जो वेव्स बनेगी मैटर से, उनका नाम दिया उसने मैटर वेव्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जल्दी चलते हैं, क्योंकि हमें थ्योरी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, हमें फोकस करना है फॉर्मूला पर। तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखो डी ब्रोगली ने एक खुद का फॉर्मूला दिया, और वो फॉर्मूला है उसका ये रहा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई पी। कोई भी एक पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो अपने आप में एक वेव जनरेट करेगा, उसकी वेवलेंथ का फॉर्मूला ये रहा आपके पास, दिस इज नोन एज वेवलेंथ। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, दिस इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड पी इज हेयर मोमेंटम। उसने तीन चीज़ों का यूज़ किया, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाई पी, और एक फॉर्मूला दे दिया। अब आगे की बात, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी आपको फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, उसके कुछ केसेस भी हैं हमारे पास। तो पहला केस तो ये रहा, पी यहाँ पर मोमेंटम है, तो एक फॉर्मूला तो आपके पास ये बनते हैं। नए पेज पर मैं दोबारा फॉर्मूला इसको शो करता हूँ एक सिस्टमेटिक वे से। डी ब्रोगली ने जो फॉर्मूला प्रेजेंट किया, उसने प्रेजेंट किया लैम्डा इज इक्वल्स टू एच डिवाइड बाई पी, बिल्कुल। पी यहाँ मोमेंटम, लैम्डा वेवलेंथ, एच यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट। अब जरूरी नहीं है हर बार आपका फॉर्मूला इसी फॉर्म में अप्लाई हो, कई बार उसकी फॉर्मेशन भी चेंज हो सकती है। फॉर्मेशन चेंज कैसे होगी, देखो इफ़ पार्टिकल इज मूविंग तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन आपको पता है, ई इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m, एंड p इज रिटन एज अंडर रूट 2me। तो अगर इस फॉर्मूला को मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास लैम्डा का एक फॉर्मूला ये भी आता है 2me। लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू h डिवाइड बाई रूट 2me, वेयर m इज मास ऑफ पार्टिकल, e इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्डा इज वेवलेंथ। एक फॉर्मूला ये, और एक फॉर्मूला आपके काम का और यहाँ बनता है। देखो अगर मैं एज्यूम करूं कि कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस V, तब मैं कह सकता हूं कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी Q यानी चार्ज इंटू V, इट मीन्स इट विल बी इक्वल टू EV फॉर इलेक्ट्रॉन। या चलो स्टैंडर्ड बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन को छोड़ो आप, कोई भी एक चार्ज जो कि V पोटेंशियल के कारण मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए जो लैम्डा का फॉर्मूला होगा दैट विल बी इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2mqv। एक फॉर्मूला आपके लिए और आया। फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखने फॉर्मूलाज। लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, लैम्डा इक्वल टू एच पॉइंट रूट 2me, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2mqv। अगर इसी फॉर्मूला को आप इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हो फॉर इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला बनेगा h डिवाइड बाई अंडर रूट 2me चार्ज इंटू पोटेंशियल, बिल्कुल। और चार्ज यहाँ पर कौन सा होगा, E, तो चार्ज की जगह E पुट कर दो, बिल्कुल। me की वैल्यू मेरे पास है, E की वैल्यू मेरे पास है, H की वैल्यू मेरे पास है। अगर सभी की वैल्यूज़ को इंसर्ट करूँ तो मेरे पास एक फॉर्मूला बनता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट V एंगस्ट्रम, जिसमें आपको V को वोल्टेज में पुट करना है। आपका आंसर आ गया 1 2 3 एंड 4। चार फॉर्मूलाज आपके स्क्रीन के सामने हैं, ये चारों के चारों फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे। और फॉर्मूला तो मेन एक ही है, द मेन फॉर्मूला, द मेन मैन। और इसी मेन फॉर्मूला में हमने कुछ एड ऑन्स किए, कुछ चीज़ों को कन्वर्ट किया, और एक आपके पास ये आ गया, एक आपके पास ये आ गया, एक फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। तो चार फॉर्मूलाज हो गए, इन्हीं का ही हम आगे यूज़ करेंगे और अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
तो यहाँ भी यही फॉर्मूलाज को लिखा गया था √2me और वही बातें। और चलिए आगे, आपके काम का यहाँ कुछ नहीं है। और ये फॉर्मूला भी आपको मैंने बता दिया, √2m⁴v होते हैं। क्यों होता है इसका रीज़न ये रहा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप P को पुट करते हो √2m⁴v। अब आते हैं P/Qs पर। थ्योरी के लिए इतना काम बहुत था। फॉर्मूलाज कौन से देखे हमने, दोबारा देख लीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, P यहाँ मोमेंटम है, राइट। लैम्डा इक्वल टू h/p, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई √2me, वेयर E इज काइनेटिक एनर्जी। एक फॉर्मूला और है, लैम्डा इक्वल टू h डिवाइड बाई √2m⁴v। एक फॉर्मूला ये भी, वेयर v इज पोटेंशियल डिफरेंस, q इज चार्ज। एक फॉर्मूला और, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई इसको तो हमने क्लीन कर दिया था, लैम्डा इक्वल्स टू 12.27 √v एंगस्ट्रम। और एक बात ध्यान रखना, v शुड बी इन वोल्टेज प्रॉपर, इसकी यूनिट वोल्ट होनी चाहिए। तो ये 4 फॉर्मूलाज यही आपके काम आएंगे। इन्हीं से हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट। क्या कह रहे हैं आपके क्वेश्चन, देखिए। स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। An electron and an alpha particle are accelerated by same potential। एक इलेक्ट्रॉन आपके पास, एक अल्फा पार्टिकल, दोनों को आपने एक्सेलरेट कराया सेम पोटेंशियल। ओके, लेट लैम्डा ई बी द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, लैम्डा अल्फा इज वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल और डी ब्रोगली वेवलेंथ है। तो उनके बीच में रिलेशन बताओ। आपके पास ऑप्शन राइट डाउन है, लैम्डा ई लैम्डा अल्फा में कंपैरिजन है। तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस वाला केस है तो फॉर्मूला मुझे याद है, लैम्डा इक्वल्स टू h √2m⁴v। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के केस में मास कितना होता है, me। अल्फा पार्टिकल के केस में मास कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ me। चार्ज की बात करें, लैम्डा यहाँ आपके पास चार्ज होगा जस्ट e, यहाँ आपके पास चार्ज होगा 2 टाइम्स ऑफ e। अल्फा पार्टिकल है। तो अब अप्लाई कर देते हैं इसी फॉर्मूला को लैम्डा ई और लैम्डा अल्फा दोनों के लिए। लैम्डा ई विल बी इक्वल टू h डिवाइड बाई √2me इंटू चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, कोमा लैम्डा पी विल बी इक्वल टू लैम्डा अल्फा विल बी इक्वल टू h डिवाइड बाई √2m⁴, मास ऑफ मास आपको यहाँ पुट करना था 2, मास आपको जो इंसर्ट करना था वो ये था अल्फा पार्टिकल 4me मल्टीप्लाइड बाई चार्ज 2e और v। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर क्या छोड़ो, डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा, h डिवाइड बाई √2me ev मल्टीप्लाइड बाई h और ऊपर की तरफ 2 4 8 2 16, 16 का 4 बाहर आएगा, अंदर क्या बचा mev। तो उसकी जगह अगर मैं me और एक e और है आपके पास, 4 को मैं बाहर ले आऊँ, 4 और 2 तो आपके पास यहाँ बचना चाहिए 2 इंटू 2 √2, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ 8 को अगर मैं बाहर लेके आऊँ तो वो 2 √2 बनेगा। ऑल राइट, h कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, लैम्डा ई विल बी इक्वल टू 2 √2 टाइम्स ऑफ लैम्डा अल्फा। क्या कहीं ऐसा ऑप्शन है आपके पास? तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। 4 टाइम्स ऑफ अल्फा हो सकता है, तो एक बार कुछ एरर वगैरह देख लेते हैं कहीं रह ना गया हो। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई इंटू वी, और यहाँ आपने इंसर्ट करवाया 2 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यार आंसर तो आपका टेक्निकली तो 2 √2 होना चाहिए,
अल्फ़ा तो गलत, हाँ लैम्डा अल्फ़ा होना चाहिए, लैम्डा ई भी नहीं होगा, 4 टाइम्स भी नहीं होगा, तो यार यही तुम्हारा आंसर होना चाहिए। लैम्डा अल्फ़ा विल बी ग्रेटर देन लैम्डा ई, सॉरी सॉरी सॉरी, लैम्डा ई विल बी ग्रेटर देन लैम्डा अल्फ़ा। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई। एग्जैक्ट आंसर मेरे पास आ रहा है 2√2, तो तुम जाओगे ए ऑप्शन के साथ, क्योंकि लैम्डा ई बड़ा होगा, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए, द ग्राफ विच शोज वेरिएशन ऑफ 1 डिवाइड बाई लैम्डा स्क्वेयर एंड काइनेटिक एनर्जी ई। बताइए, 1 अपॉन लैम्डा स्क्वेयर और काइनेटिक एनर्जी ई के बीच का आपको ग्राफ बनाना है, यानी लैम्डा भी आ गया, एनर्जी भी आ गई, तो फॉर्मूला चाहिए लैम्डा और एनर्जी का, वो हमारे सामने, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट 2 एम इंटू ई। ओके, तो लैम्डा और ई में रिलेशन चाहिए, और यहाँ 1 अपॉन लैम्डा स्क्वेयर चाहिए मुझे, तो रेसिप्रोकल कर देते हैं, लैम्डा स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 2 एम ई विल बी इक्वल टू एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 2m इंटू 1 अपॉन लैम्डा स्क्वेयर। तो हो गया आपके पास, ये पार्ट आपका एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये पार्ट वाई एक्सिस में जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो ग्राफ बनेगा आपका स्ट्रेट लाइन। जब प्रोपोर्शनैलिटी डायरेक्ट हो, आमने सामने बिल्कुल सेम पावर में, तो आपके पास ऑलवेज ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन में। तो वही हमारा आंसर, तो कुछ इस तरह से इसको करना था, ग्राफिकल क्वेश्चन था। अच्छा, क्वेश्चन सिंपल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस 81 v इज गिवन बाय। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, आपको फाइंड करना है यहाँ पर लैम्डा कितना होगा। पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाओ, 12.27 अंडर रूट v एंगस्ट्रम, बिल्कुल 12.27 डिवाइड बाय √v में आप √81 पुट करोगे, एंगस्ट्रम लैम्डा, और एंगस्ट्रम को कन्वर्ट करना है फर्दर नैनोमीटर में, तो वो भी कर देंगे, 12.27 डिवाइड बाय 9, तो डिवाइड करते ही कुछ ना कुछ 1.36 जैसा आंसर आएगा, 1.36 एंगस्ट्रम, और आंसर आपका है यहाँ नैनोमीटर में, तो एंगस्ट्रम को नैनोमीटर में कन्वर्ट करते ही हमारे पास आंसर आएगा। तो अगर आपको एंगस्ट्रम नैनोमीटर का सीन नहीं पता, एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, और नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। तो अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 10⁻⁻9, तो ये बन गया आपका नैनोमीटर, यानी 10 से आपको जस्ट मल्टीप्लाई करने, तो देन योर आंसर विल बी 13.6। कहाँ है, ये रहा, 13.6 नैनोमीटर विल बी योर आंसर। तो चलिए आगे, जस्ट अ मिनट 13 से आपको यहाँ मल्टीप्लाई भी करोगे, यहाँ डिवाइड भी करोगे, तो 1.36 की जगह 0.136 आंसर आना चाहिए तुम्हारा। और तभी तुम बोलोगे कि ये तुम्हारा नैनोमीटर है। सो दैट इज हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेवलेंथ आपको लैम्डा गिवन, इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन उसका बिल्कुल ज़ीरो है, यानी फाई नोट जो था वो टेंड्स टू ज़ीरो। इफ m is the mass of photoelectron emitted from the surface then d Broglie wavelength lambda d will be equal to, आपको बताना है d Broglie wavelength कितना होगा। और क्वेश्चन में हल्का सा मिक्स किया गया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ d Broglie wavelength का लैम्डा d इक्वल्स टू h डिवाइड बाई p। मोमेंटम को मैं लिखूँगा h डिवाइड बाई अंडर रूट 2 m e। यहाँ पर क्या है, एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रॉन के लिए आप ये काम कर रहे हो। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी हम बताएंगे इस फॉर्मूला से,
एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ये टर्म तो आपके पास ज़ीरो हो रही है। ई की वैल्यू कितनी आई आपके पास, एच सी बाई लैम्डा, उस वैल्यू को यहाँ इंसर्ट करवाओ। लैम्डा डी विल बी इक्वल टू एच डिवाइड बाई 2m एच सी अंडर रूट लैम्डा, नो डाउट। ओके, अब मुझे आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास कौन सी फॉर्म बननी चाहिए, लैम्डा ऊपर जाएगा और ये कुछ यहाँ से हम आंसर बनाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले लैम्डा डी मल्टीप्लाई बाई 2m एच सी ऑलराइट विल बी इक्वल टू h अंडर रूट लैम्डा। अब इसके बाद स्क्वेयर कर दो, ऑन स्क्वेयरिंग वी विल गेट लैम्डा डी स्क्वेयर 2m एच सी, सामने आपके पास आता है एच स्क्वेयर लैम्डा, एच स्क्वेयर है तो कैंसिल हो जाएगा आपके यहाँ से एच के साथ। तो आंसर मेरे पास आएगा लैम्डा विल बी इक्वल टू 2m सी डिवाइड बाई एच इंटू लैम्डा डी स्क्वेयर। क्या आपके पास कहीं ऐसा ऑप्शन है, 2m सी बाई एच लैम्डा स्क्वेयर लैम्डा डी स्क्वेयर, ये रहा 2m सी बाई एच, और यही तुम्हारा फाइनल आंसर। कुछ इस तरह से इसको करना था, आपको यूज़ करना था फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का भी, जो कि पिछले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ, साथ ही साथ आपको यूज़ करना था इस पार्ट को भी। ऑलराइट, तो चलिए आगे आगे क्या बातें हो रही हैं देखते हैं एक बार। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सोलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है v वोल्ट का। इफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.227 इंटू 10⁻² नैनोमीटर, लैम्डा आपको गिवन है और नैनोमीटर में गिवन है। ओके, देन फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के केस में फॉर्मूला आपके पास था 12.27 एंगस्ट्रम में और डिवाइड बाय रूट वी। अब पहले तो ये एंगस्ट्रम को कन्वर्ट करोगे नैनोमीटर में, और इसी पार्ट में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि 10 मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो जाता है और हमसे गलतियाँ अक्सर हो जाती हैं। तो एंगस्ट्रम है, 10 से अगर मैं डिवाइड करूँ 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये तो पूरी की पूरी टर्म बनती है नैनोमीटर, और ये 10 डिवाइड में आएगा तो ये बनेगा 1.227 नैनोमीटर डिवाइड बाय रूट वी। तो अब वैल्यू इंसर्ट करवा दो, लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितना है 1.227 इंटू 10⁻² नैनोमीटर, नैनोमीटर नैनोमीटर गया 1.227 गया, रूट वी विल बी इक्वल टू 10⁻², बिल्कुल। तो रूट वी करोगे तो 100 का रूट करोगे तो 10 वोल्ट आएगा, और ये तुम्हारा फाइनल आंसर ये रहा। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। और अभी तक अगर आपने नोट किया हो जो फॉर्मूलाज यूज़ हुए हैं वो यही दोनों यूज़ हुए हैं, लैम्डा इज इक्वल टू √2 me और दूसरा लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइड बाई 2m⁴v, या फिर इसी का ही दूसरा फॉर्म इलेक्ट्रॉन के लिए 12.27 वाला। इन्हीं फॉर्मूलाज का बार बार यूज़ हुआ, यही रिपीट होंगे क्योंकि डी ब्रोगली में कुछ फॉर्मूलाज यही हैं आपके पास, लैम्डा इक्वल टू h/p, और उसमें भी जो मेन फॉर्मूला यूज़ होता है वो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस और एनर्जी का। बार बार इन्हीं को यूज़ करोगे, इन्हीं से ही खेलोगे। तो इसलिए ड्यूल नेचर को टारगेट किया हमने क्योंकि उसके क्वेश्चन ईजी होते हैं और बिल्कुल करने में भी ईजी, याद रखने में भी ईजी। नीट के तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो होता ही लेवल लो है, बट अगर याद रखने की बातें हैं तो यहाँ कुछ ज़्यादा याद रखने वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। 2-3 फॉर्मूलाज आपको फोटो इलेक्ट्रिक के याद रखने, 2-3 आपको यहाँ के याद रखने, और आपका काम हो गया। राइट, तो चलिए आगे। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 10,000 वोल्ट, पोटेंशियल गिवन है 10⁻⁴ वोल्ट। बताओ डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। तो यार डी ब्रोगली वेवलेंथ बतानी है, मीटर में बतानी है, वही फॉर्मूला वापस आया है तो कर देते हैं। लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 अंडर रूट वी एंगस्ट्रम, लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27
रूट वी में 10⁴ पुट करो, क्या आएगा 10⁻² इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 10⁻² है, ऊपर जाएगा 0.1227 इंटू 10⁻⁻10 विल बी योर आंसर। कुछ है ऐसा? नहीं, 12.2 है तो 12.2 कर दो यार, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करूँगा यू विल गेट 12.27 इंटू डिवाइड करोगे 10⁻⁻12, तो ये तुम्हारा आंसर। ये लो, बोलो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि फॉर्मूला वही रिपीट हो रहे हैं, वही पैटर्न है, वही मेथड है, सब के सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। कोई क्वेश्चन मैं घर से उठा के तो लाया नहीं, प्रीवियस ईयर में यही बातें रिपीट हो रही हैं, एनालिसिस किया हुआ है, प्रॉपर रिसर्च किया, रिसर्च के बाद ही ये वीडियो को बनाया गया है स्पेशली आपके लिए, कि अगर आपको फिजिक्स में कुछ नहीं आता बट स्टिल यू वांट टू स्कोर एन एवरेज मार्क्स का स्कोर, तो आप इस तरह की अप्रोचेस को फॉलो करोगे। आप ज़्यादा थ्योरी पे ध्यान नहीं दोगे, फॉर्मूला बेस्ड चलोगे और फॉर्मूला वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने की ट्राई करोगे, और क्वेश्चन में कोई कहानी नहीं होती, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। अब आगे की बात, एक और क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रॉन हैविंग मास m एंड ए फोटोन हैविंग सेम एनर्जी E। एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m और एक आपके पास फोटोन है जिसकी एनर्जी आपके पास है E। द रेशो ऑफ देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद देम कितना होना चाहिए? तो देखो, लैम्डा E बाय लैम्डा P का रेशो आपको फाइंड आउट करना है, तो कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं लैम्डा फॉर फोटोन लिख के देखूं। फोटोन का फॉर्मूला h/p। अगर आपको याद हो, मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इज गिवन एज E/c, तो आप यहाँ लिख सकते हो h इज डिवाइड बाई E, c ऊपर गया, इक्वेशन नंबर 1, लैम्डा p आपके पास आ गया, लैम्डा फॉर फोटोन। अब मैं लिखूंगा लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन विल बी रिटन एज h डिवाइड बाई √2m इंटू E, क्योंकि एनर्जी गिवन है, मास गिवन है, इक्वेशन नंबर 2। कंपेयर क्या छोड़ो, डिवाइड कर देते क्योंकि मुझे रेशियो फाइंड करना है। लैम्डा E बाई लैम्डा P, h डिवाइड बाई √2m मल्टीप्लाइड बाई CHE, h कैंसिल, बट यू विल गेट E यहाँ रूट में ऊपर जाएगा तो रूट, और यही तुम्हारा आंसर, और एक C बच गया जो बाहर आ जाएगा बिल्कुल, 1c E/2m का रूट। क्या कहीं है ऑप्शन में? ये रहा, बोलो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वही पार्ट रिपीट हो रहे हैं और वही फॉर्मूलाज का यूज़ बार बार होता जा रहा है, कुछ ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं है, सॉर्टेड क्वेश्चन है, सॉर्टेड सा इसका कॉन्सेप्ट है, और हमने इसको आज सॉल्व कर दिया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लाइट है, वेवलेंथ दिया आपको 500 नैनोमीटर, गिवन में आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट एज 500 नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन ए मेटल विद वर्क फंक्शन 2.28, 5 भी आपको गिवन है 2.28 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन विल बी। तो आपको बताना है एमिटेड इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, तो बता देते हैं। तो देखो, हाँ, तो जो बात कर रहे थे उस पर आते हैं। वेवलेंथ ऑफ लाइट गिवन है, वर्क फंक्शन गिवन है, मुझे बताना है वेवलेंथ कितना होगा एमिटेड इलेक्ट्रॉन का। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, लैम्डा E विल बी इक्वल टू h डिवाइड बाई √2me। ये वैल्यूज़ को मैं अरेंज कर देता हूँ, तो कहीं ना कहीं से मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, देखो, लैम्डा आपके पास है, फाई आपके पास है, तो इक्वेशन का यूज़ करो, hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन
एच सी बाई लेमडा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, दैट इज़ 1240 नैनोमीटर ई वी डिवाइड बाई 500 इज इक्वल्स टू 2.28 ई वी प्लस ई मैक्स। तो इसको सॉल्व करो, 0 0 गया, 50 124, तो 5 से 124 और ये फर्दर सोल्व करोगे तो यहाँ पे कुछ फालतू बचा तो नहीं, 124 जो भी आएगा देख लेते हैं, और 124 और ये तुम्हारा जाना चाहिए 2.5 के आसपास, 2.5 ई वी माइनस 2.28 ई वी इज इक्वल्स टू ई, और ई की वैल्यू तुम्हारे पास आती है 0.22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ये तो आपके पास आती है एनर्जी। अब इस एनर्जी को पुट करोगे यहाँ पर और सॉल्व करोगे, तो पुट कर देते हैं। तो देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइड बाई √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी। एनर्जी आपका कितना 0.22 इंटू 10⁻1.6 इंटू 10⁻19, बिकॉज आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप उसको जूल में कन्वर्ट करोगे, तो जूल में कन्वर्ट करोगे। इसको हटा देता हूँ मैं एक बार के लिए, क्योंकि आंसर तो हमारा आ गया, प्रोसेस आपने देख लिया। अब प्रोसेस देखने के बाद इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे और जो हमारा आंसर होगा वो हमारा फाइनल आंसर। तो 6.6 10⁻31 डिवाइड बाई -34 है, सॉरी, ये 1.6.22 1.6 इंटू 1.6 विल बी इक्वल टू 2.56, और यहाँ फिर तुम इसको बाहर भी लिख सकते हो। 1.6 दो बार है तो रूट से बाहर आएगा, आ गया। अंदर क्या बचा, 2 इंटू 0.22 0.44, 10 के बाद -31 -19 -50। ओके, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 33 और 8 और 8 और 33 है, तो ये तुम्हारा कटना चाहिए कम, 8 4 जा 32 और 32 के आसपास तुम्हारा ये कैंसिल होगा, तो ठीक है। 32 के आसपास कैंसिल, 30 सॉरी आज थोड़ा सा दिमाग ख़राब है। 30 वट क्या था ये, 33 और ये समथिंग अराउंड 4 इंटू 10⁻⁻34 -50 है, +50 ऊपर जाएगा 10⁻25 और बचा क्या, √44। √44 है, तो √44 को आप लोग लिख सकते हो 44/100, 100 का √10 तो 10 ऊपर जाएगा, बचा क्या, √44, और √44 को मैं अप्रोक्स लिखूँगा, √44 को 6.5 के अराउंड, और इसको फर्दर सोल्व करूँगा, -34 और ये 35 -34 विल बी इक्वल टू 10, और हमारा आंसर तो कहीं आसपास भी नहीं आ रहा, कहीं कुछ स्टेप मिस हो गया। रुको, और यहाँ -36 सो 26 -34 -8 और 4 डिवाइड बाई 6.5, 6.5 तो 2/3 और अराउंड 0.66 कुछ आ रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा, कहीं पास जा रहे हैं, तो पास जाएंगे तो यार ये तुम्हारा आंसर आ रहा है, और -8 पावर आ रही है। यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हो 6.6 इंटू 10⁻⁻9, तो ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, तो मैं यहाँ से एक एस्टिमेट ले सकता हूँ 6.6 है 10⁻⁹, तो ये कहीं ना कहीं कौन सी टर्म से बड़ा छोटा होगा, अब वो देख लेते हैं। 2.8 इंटू 10⁻9 से क्या छोटा है, यहाँ 2.8 इंटू 10⁻−10 से छोटा है, यहाँ 2.8 के आस इक्वल आ रहा है क्या, यहाँ भी इक्वल आ रहा है, इक्वल तो नहीं आ रहा, यहाँ तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन में एरर हो, तो जो भी है कैलकुलेशन वाला सवाल है, और ऐसे सवाल से मैं थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ, क्यों, देखो टाइम कंज्यूमिंग है फ़िलहाल के लिए, और हो सकता था इसमें शुरू में कुछ वैल्यूज़ अगर याद रहती तो ये हो जाता, क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यूज़ आपको याद रखनी होती है, जो कि मैं याद रखता नहीं,
बिकॉज मुझे एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम आप लोग दोगे। और आपको सॉल्यूशन मैंने थोड़ा सा प्रोवाइड कर दिया, एक बेसिक आइडिया दे दिया कि इसको सोल्व कैसे करना है, बाकी सोल्व करने का काम आपका है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following figure represent the variation of particle momentum and de Broglie wavelength? मोमेंटम और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाना है, तो दोनों की इक्वेशन ये रही, लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। इसका मतलब जब कभी पी जीरो की तरफ जाएगा तो लैम्डा इन्फिनिटी जाएगा। अगर पी आपका इन्फिनिटी की तरफ जाए तो लैम्डा ज़ीरो की तरफ जाएगा। तो जो आपका ग्राफ बनेगा लैम्डा और पी के बीच में वो बनना चाहिए कुछ ऐसा। और ऐसा ग्राफ आपके पास कहाँ है, ये रहा। और ये तुम्हारा आंसर। स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में, और ये ऊपर वाला ग्राफ भी नहीं होगा। तुम्हारा आंसर कौन सा? फोर्थ। ग्राफिकल क्वेश्चन हमेशा स्ट्रेट होते हैं। लैम्डा और पी के बीच का ग्राफ पूछा जाता है, या फिर लैम्डा और 1/p के बीच का ग्राफ पूछ लेता वो। अगर लैम्डा और 1/p की बात करता तब मैं कह देता कि स्ट्रेट है। अगर वो बात करता लैम्डा वर्सेस 1/p, तब मैं बोलता कि ये लैम्डा, ये 1/p, और ये ग्राफ आता आपका स्ट्रेट, क्योंकि उस टाइम दोनों टर्म्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, और इस केस में आपके सामने है जो भी है, तो क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज टू 16 टाइम ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू, अगर आपने काइनेटिक एनर्जी यानी के ई को इंक्रीज कर दिया 16 टाइम से, द परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा? आपको बताना है कि ऐसा करोगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में कितना इंक्रीज होगा या कितना क्या कुछ है डिक्रीज हो रहा है। तो बात करते हैं। लैम्डा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज दिस। ऑल राइट, तो बात यही है कि मैं अपने चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है तो फॉर्मूला को यूज़ करोगे। इनिशियल वेवलेंथ h डिवाइड बाई √2m/e, फाइनल वेवलेंथ h डिवाइड बाई √2m 16 टाइम्स ऑफ e। तो तुम्हारा जो पार्ट होना चाहिए हमें फाइंड करना है परसेंटेज में, तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाई इनिशियल इंटू 100, चेंज डिवाइड बाई इनिशियल। तो चेंज देखो h अपॉन में √2m/e को आप कॉमन लेते हो तो आपके पास ब्रैकेट में बचता है 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, और बिलो आपके पास h अपॉन √2m/e है ये, इंटू 100 परसेंटेज, ये टर्म कैंसिल, 1 माइनस 1/4 3/4 इंटू 100 इज इक्वल्स टू वट 75%। कहीं है, ये रहा। चेंज बताना था फ्रैक्शन में कि इनिशियल से फाइनल तक जाने में कितना चेंज हुआ है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है तो ऑब्वियस बात है डिक्रीज ही होगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसी कॉमन सेंस का यूज़ करते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया। फॉर्मूला यूज़ किया मैंने ये वाला आपके सामने, और यहाँ परसेंटेज भी है। ऑलराइट, तो आंसर तुम्हारे पास 75 सामने स्पष्ट। अभी तक जो दिक्कत आई है वो एक क्वेश्चन में आई है, वो थोड़ी सी कैलकुलेटिव एरर वहाँ मुझसे रह गया होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा अप्रोक्स चलने लग गया था, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी अगर आपका कहीं टाइम वेस्ट हो गया हो मेरी वजह से। तो इस क्वेश्चन पर आते हैं और इसकी बात करते हैं। तो यार बेसिकली बात हो रही है एक फोटोन की और एक इलेक्ट्रॉन की। एक इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ, एक फोटोन का वेवलेंथ, एनर्जी दोनों का सेम है, और उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। और ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी किया था जब आपके पास एनर्जी सेम थी, तो एक बार दोबारा कर देते हैं, देख लो। लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन कैन बी रिटन एज h डिवाइड बाई √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन e। लैम्डा फॉर फोटोन इज रिटन एज h डिवाइड बाई p, और p इसके लिए होता है h e बाई c। ऑल राइट, तो अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं लैम्डा e बाई लैम्डा p, आपके पास क्या आएगा h डिवाइड बाई √2 m/e
मल्टीप्लाइड बाय HC और E। अब मुझे देखना है कि कौन किस पावर पे डिपेंड कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रोग्राम को करने की जगह अगर मैं एनर्जी की वैल्यूज़ को कंपेयर कर दूं तो तब भी मेरे पास आंसर आ सकते हैं। तो इसको छोड़ो, आप एनर्जी की वैल्यूज़ को कंपेयर कर दो। एनर्जी की वैल्यूज़ को कंपेयर कैसे करोगे? यहाँ से अगर मैं एनर्जी की वैल्यू निकालूँ तो पहले मैं स्क्वेयर करूँगा, ये रूट हट जाएगा, ई इस तरफ जाएगा, लैम्डा यहाँ आएगा, ई विल बी इक्वल टू एच स्क्वेयर अंडर रूट 2 ME लैम्डा स्क्वेयर। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं, ई का वैल्यू कितना आएगा, HC बाय लैम्डा पी। इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 दोनों सेम है, दोनों को कंपेयर कर दो क्योंकि एनर्जी तो सेम ही है। एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 2 ME लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन का स्क्वेयर इज इक्वल टू HC डिवाइड बाई लैम्डा फॉर पी। H कैंसिल, तो आप इसको लिख सकते हो लैम्डा पी विल बी इक्वल टू 2 ME डिवाइड बाई H ऊपर C और लैम्डा ई स्क्वेयर। ये टर्म कांस्टेंट, तो मैं लिखूंगा लैम्डा पी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ई स्क्वेयर, और ये तुम्हारा आंसर क्या ये है, ये रहा आंसर, प्रूफ हो गया। एनर्जीज को कंपेयर करना था, यहाँ भी एनर्जी फाइंड करी, यहाँ भी एनर्जी फाइंड की, HC बाई लैम्डा, और उस केस में आपके पास वैल्यू आती है H स्क्वेयर 2 ME लैम्डा स्क्वेयर। दोनों को आमने सामने प्लेस किया तो साफ साफ दिख रहा था लैम्डा पी और लैम्डा ई स्क्वायर प्रोपोर्शनल होंगे और कुछ कांस्टेंट टर्म्स आपके पास ऑब्टेन होगी। वो कांस्टेंट टर्म्स कौन कौन सी होंगी ये लिख दी, तो ये रहा तुम्हारा आंसर, ऑप्शन सी है, लैम्डा पी प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पी प्रोपोर्शनल लैम्डा ई स्क्वायर लैम्डा पी, ये वो सबके सब सॉल्व कर दी और हो गया। ऑलराइट, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। तो अब तक जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें क्या क्या बातें हुई, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा लैम्डा इक्वल्स टू H बाई पी, और उसके 2-3 वेरिएशंस पढ़े थे। H डिवाइड बाई अंडर रूट 2 ME लैम्डा इक्वल टू H डिवाइड बाई अंडर रूट 2 MQ V लैम्डा इज इक्वल्स टू 12.27 रूट V एंगस्ट्रम, और इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके हमने सभी क्वेश्चन को सोल्व किया था। तो ड्यूल नेचर का काम पूरा हो गया, 2 वीडियोस में चैप्टर मैंने कवर अप कर दिया, और इतना कवर अप कर दिया कि आप इससे नीट के क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल 2-4 फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं है इस पूरे के पूरे चैप्टर में। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट इज़ इट फॉर टुडे।